हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके टेक्निकल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एमएसीडी के ऊपर है। एमएसीडी के हेल्प से हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें मैं आपको कुछ एडवांस लेवल बताऊंगा कि एमएसीडी के बिहाफ पर हम किस तरह से सही ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमएसीडी क्या होता है ये सब जानते होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। नहीं जानते तो एक थोड़ा सा बेसिक मैं बताता हूँ। एमएसीडी बेसिकली एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेशन देना, यानी आपको इशारा करना कि अब यहाँ से ये होने वाला है। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ये इसके कुछ पैरामीटर होते हैं। ये होता है 12, 26 और 9। इसके डेज होते हैं इनके का। ये क्लोजिंग प्राइस का ये क्या रहता है, इतने दिनों का ये मूविंग एवरेज लेता है। तो इसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, 2 लाइन जो होती हैं, और एक होती है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये 2 लाइन होती हैं। इसको हम स्लो लाइन भी बोलते हैं और इसको हम फास्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको स्लो, इसको हम फास्ट लाइन। ये हो गया बेसिक इसका कि एमएसीडी इस तरह से ये पैरामीटर हैं इसके। अब ये कैसा दिखता है वो भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये SMA की लाइन है यानी स्लो लाइन है। ठीक है, एक ये क्या है, ग्रीन लाइन है। इसको मैं दे देता हूँ EMA, यानी इसको EMA लाइन, EMA बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं SMA। ठीक है, जनरली बेसिक होता क्या है स्टॉक में, यानी ये जो क्रॉसओवर हो ये वाला, यानी EMA नीचे से ऊपर की तरफ काटे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो हम क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं। और ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ये आपको चार्ट में मैं दिखाता हूँ। अब इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल बताता हूँ मैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होते हैं, किसी चीज़ का अलग हो जाना, यानी अलग हो जाना, यानी विपरीत दिशा में चला जाना। कन्वर्जन क्या होता है, मिल जाना, किस चीज़ का मिल जाना। ठीक है, ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। और यही आगे चल के क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्जन है और यहाँ पर क्या है, ये डाइवर्जन है। ठीक है, यानी कन्वर्जन और डाइवर्जन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपस में जाके मिल जा रही है तो वो कन्वर्जन है, और डाइवर्जन का मतलब अलग हो जाना। तो इसको मैं लाइन पर समझाता हूँ आपको बना के। ये कन्वर्जन, सॉरी, ये कन्वर्जन और यहाँ पे क्या आ गया, डाइवर्जन। ये कन्वर्जन और यहाँ डाइवर्जन। ठीक है, इस तरह से एमएसीडी वर्क करता है। तो अब इसके पीछे थ्योरी क्या है और इसको हम चार्ट पर कैसे समझ सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। कोई स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इसने एक लो लगाया, ये लो लगाया, स्टॉक फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर स्टॉक यहाँ आया और नीचे एक और लो लगा दिया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया। नॉर्मली ऐसी चाल रहती है स्टॉक्स की। यानी ये मान लेते हैं 400 रुपये का स्टॉक था, 400 का स्टॉक है और ये 350 का लो लगा दिया। ठीक, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और ये 360 का लो लगाया, हाई लगाया सॉरी, और इसने फिर क्या कर लिया, 330 का
फिर लो लगा दिया। अब नीचे मैंने क्या कर रखा है, MACD लगा रखा है, ठीक है। ये MACD है, ये प्राइस है। अब समझना है इसको, यानी स्टॉक 400 का 350 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, गलत हो गया, गलत हो गया। ये स्टॉक है और यहाँ इसने लो लगा दिया एक, ठीक है। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो लगा दिया, फिर स्टॉक ऊपर गया। नीचे मैं MACD का लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एक, ये MACD, ठीक है। यहाँ एक लोएस्ट लो लगाया, वही 350 का, ठीक, और 330 का, फिर यहाँ पे 340 का समझ लेते हैं, 340 का लो लगाया, और 400 का स्टॉक है, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ है, यहाँ पर MACD ने क्रॉस ओवर किया, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग MACD भी नीचे गया, फिर ऊपर गया। यहाँ 340 का स्टॉक हो गया, पर MACD ने यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं किया, यानी अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ स्टॉक MACD यहाँ पर नीचे नहीं गया, यानी MACD यहाँ पर आना चाहिए था कहीं, बट वो यहाँ पर नहीं गया, MACD ऊपर ही रहा। यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है स्टॉक का, उस तरह से MACD मूवमेंट नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइवर्जन हुआ है, यानी नीचे स्टॉक ने MACD नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर तो हुआ, बट वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ है, यानी स्टॉक के अकॉर्डिंग, स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग MACD नीचे की तरफ नहीं आया, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। यानी स्टॉक का प्राइस तो कह रहा है कि हम नीचे जाएंगे, बट यहाँ पर MACD क्या कह रहा है कि स्टॉक आने वाले समय में ऊपर जाएगा, नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। MACD क्या करता है कि अक्यूमुलेशन करता है, यानी अक्यूमुलेट करता है, यानी इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी जो है, ऑपरेटर है, यहाँ पर माल खरीद रहा है, यानी इस प्राइस स्टॉक को नीचे की तरफ तो आ रहा है प्राइस, बट वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रही है, यानी स्टॉक को ऐड किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये डाइवर्जन है, यानी ये क्या है, डाइवर्जन है, यानी प्राइस तो नीचे की तरफ गया, अकॉर्डिंग टू प्राइस 340 आया, 350 से 340 आया प्राइस, तो MACD यहाँ की लाइन होनी चाहिए, बट वो यहाँ ना होके यहाँ पर है, तो ये क्या है, अक्यूमुलेशन हो रहा है। चलो इसको मैं चार्ट पर समझाता हूँ। ये PVR का चार्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम समझने के लिए डबल बॉटम समझना ज़रूरी है। डबल बॉटम होता क्या है, तो डबल बॉटम नहीं समझ में आता है तो मेरा एक वीडियो बनाया है मैंने अपनी एडवांस चार्ट एनालिसिस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए। देखो ये स्टॉक है, PVR का स्टॉक है, 1 डे का चार्ट है, तो ये डेली का चार्ट है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि MACD, ये देखो ये स्टॉक नीचे गया, यहाँ पर एक इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर, ठीक है। MACD के अकॉर्डिंग, सॉरी प्राइस के अकॉर्डिंग MACD भी नीचे की तरफ आया, यानी MACD भी नीचे की तरफ आया है। देखो MACD भी नीचे की तरफ आया, स्टॉक भी हमारा नीचे की तरफ ही है, ठीक है। स्टॉक भी नीचे की तरफ और MACD भी हमारा नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर जो स्टॉक ने लो लगाया, वो लगाया था 915 रुपये का, अकॉर्डिंग टू, अब MACD तो नीचे से ऊपर की क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, गया भी, बट क्या हुआ कि स्टॉक ने एक नया लो लगा दिया। ये देखो यहाँ पर क्या लगा दिया, 705 रुपये का आ गया, स्टॉक क्या आ गया 705 का। MACD कहाँ हुआ, MACD यहाँ पर है। MACD जब 905 का था तो MACD नीचे था, पर 705 का स्टॉक प्राइस हो गया तो MACD और ऊपर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन, यानी बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक तो नीचे जा रहा है, बट डाइवर्जेंस ये कह रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय में ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या, फेक सिग्नल से बचना चाहिए,
कि अगर ऐसा नहीं है कि MACD नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर दे दिया तो हमें इसको बाय कर लेना, सेल कर लेना, नहीं, हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो वार भी नीचे की तरफ है, स्टॉक ने वार ऊपर की तरफ हुए, ये बार नीचे की तरफ, ये देखो बार नीचे की तरफ है, यानी स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर तक भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, बार ऊपर की तरफ हो गए, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, बट स्टॉक फिर दोबारा फिर नीचे आ गया यहाँ पर, यानी डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव डाइवर्जन हुए, तो हमें इस लेवल पे बाय अकुमुलेट हो रहा है, यहाँ पर स्टॉक क्या हो रहा है, अकुमुलेट हो रहा है, अकुमुलेशन हो रहा है और स्मार्ट मनी कर रहा है, और स्मार्ट मनी कर रहा है, तो देखो ये लेवल ब्रीच नहीं किया इसने और ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, समझ में आ गया। डाइवर्जेंस का बहुत बड़ा रोल है स्टॉक मार्केट में, यानी चार्ट पर बहुत बड़ा रोल है, ये फेक सिग्नल, ये कंफ्यूज करने वाला है, एक्चुअली कंफ्यूज कैसे करने वाला है कि आपको पता ही नहीं, MACD का जब तक ज्ञान नहीं होगा, डाइवर्जेंस का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप इसमें ट्रेड कर नहीं पाएंगे और आप फेल कर जाएंगे। अगर नॉर्मल ट्रेड जैसे MACD क्रॉसओवर पर ट्रेड लेना होता है तो वो फेक सिग्नल दे सकता है, बट ये ज़्यादातर चांस है 90% तक ये क्या रहता है, सही सिग्नल देता है, 90% की एक्यूरेसी इसकी निकल के आती है। बट इसमें कंडीशन है, फर्स्टली आपको डबल बॉटम आना चाहिए, MACD आना चाहिए, MACD की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपको डाइवर्जेंस देखना आना चाहिए कि पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब बुलिश से और नेगेटिव का मतलब इसका बियरिश से। देखो बियरिश डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं किस तरह से, इसी स्टॉक में देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं किस तरह से देखते हैं। इसमें क्या डबल बॉटम आना चाहिए, देखो यहाँ पर देखेंगे ये हाई लगाया था 1863 रुपये का, और MACD क्या था, ऊपर था, और नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, MACD नीचे की तरफ, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव, ठीक। स्टॉक फिर ऊपर गया, ये देखो ये लेवल और ये लेवल, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया स्टॉक ने, डबल बॉटम बनाया, नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गए, ये क्या आ गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गया, यानी स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है और डाइवर्जेंस भी हमारे नेगेटिव की तरफ नेगेटिव है, तो मीन्स क्या है, स्टॉक में भारी सेलिंग आने वाली है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेटर का काम बेसिकली इंडिकेशन ही देना होता है, बट इसके साथ हम देखो अकेला इंडिकेटर, अकेला कोई पैटर्न काम नहीं करता जब तक हमारे पास और कोई ऐसा ऐसा मतलब टेक्निक न हो कि उसको कंफर्म कर दे ट्रेंड को कि ऐसा होने वाला है। यहाँ पर अगर PVR में हम देखते हैं तो PVR में क्या पैटर्न है, अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता हूँ तो PVR में क्या पैटर्न है, इसके इंडिकेटर के सहारे हम अकेले ट्रेड नहीं कर सकते, बट इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो तो दो चीज़ें कन्फर्म हुई हैं, एक तो डबल बॉटम है, क्या है, एक तो डबल बॉटम, ये डबल बॉटम, और ये डबल बॉटम आया, इसके बाद क्या हुआ, ये 3 इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं हमको, 3 इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको, कैंडलस्टिक पैटर्न जिस पे आता होगा, और प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसमें हमारे, और 3 इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो स्टॉक देखो यानी 750 का स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी ऑलमोस्ट 10 डेज में 79 का हाई लगा दिया। तो दोस्तों अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ITC का चार्ट देखते हैं, जो थका हुआ स्टॉक है, चलता ही नहीं है, चलाते जा रहे थक गए, कोई बात नहीं है। चलिए ये देखो 4 आवरली का चार्ट है, ये स्टॉक ने लो लगाया, स्टॉक डाउन ट्रेंड में, भयंकर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ एक लो लगाया यानी 166 रुपये का, और हमारा MACD ने भी लो लगा दिया, यानी नीचे की तरफ है, क्रॉस ओवर हुआ, MACD ने जो EMA वाली लाइन है इसको, सिग्नल लाइन को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ स्टॉक गया, बट स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं गया। अब क्या हुआ, स्टॉक ने एक और लो लगा दिया यानी 163 का, यानी हमें स्मॉल डबल बॉटम पैटर्न मिला। स्मॉल डबल बॉटम 163 प्राइस के साथ साथ हमारा ये MACD भी नीचे की तरफ आना चाहिए, बट वो नीचे की तरफ नहीं आया। तो अब क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस तो नीचे गया, बट डाइवर्जेंस है हमारे वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक को अक्मुलेट किया जा रहा है, यानी यहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी डिलीवरी में क्वांटिटी बाय हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक आने वाले समय में ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है 4 आवली की चार्ट पर। मॉर्निंग स्टार्ट के साथ साथ ये देखो स्टॉक अप ट्रेंड में, एक रेजिस्टेंस है 175 रुपये का, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। बट इससे कोई मतलब, मेरा सिखाने का पर्पज़ ये था यहाँ पर MACD को हम किस तरह से ट्रेड, MACD के साथ किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं एडवांस लेवल। ये एडवांस लेवल था कि एडवांस लेवल हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो मैं एजुकेशनल और ट्यूटोरियल टाइप के बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।